हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजू सर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 11th का बायोलॉजी लेकर आया हूं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। तो बायोलॉजी जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि विज्ञान के बारे में। क्यों विज्ञान के बारे में हम लोग सबसे पहले इसलिए जानेंगे क्योंकि बायोलॉजी जो है ना विज्ञान का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान जानेंगे और विज्ञान को जानने के बाद हम लोग बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विज्ञान, ये जो विज्ञान शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई थी संस्कृत शब्द से हुई थी। विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई थी? संस्कृत शब्द से। और संस्कृत शब्द की दो ऐसी शब्द थी, एक है वि और एक है ज्ञान। ठीक है, एक है वि और एक क्या होता है? ज्ञान। वि का मतलब होता है विशिष्ट या विशेष और ज्ञान का मतलब होता है समझ, अनुभव या जानकारी। यानी कि विशिष्ट ज्ञान ही या विशेष ज्ञान ही हमें क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यानी कि विशिष्ट ज्ञान या विशेष समझ या विशेष अनुभव ये हमारे क्या कहलाएंगे? विज्ञान कहलाएंगे। ये एक विज्ञान की ही देन है। तो ध्यान दीजिएगा, विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में, ठीक है, साइंस कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन शब्द की कौन सी भाषा से हुई है? तो साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक है, यानी कि साइंसिया शब्द का अर्थ क्या होगा? जानना होगा। साइंसिया को हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं साइंटिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइंटिया। अब ध्यान देने वाली बात है कि साइंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, साइंस का जो शाब्दिक अर्थ होता है किसी के बारे में जानना या पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाएगा। यानी कि जो शाब्दिक अर्थ हुआ विज्ञान का क्या हुआ? किसी भी चीज के बारे में जानना, पूर्ण रूप से जानना या उसका ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विज्ञान के मुख्य कितनी शाखाएं होती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।